जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th में जो चैप्टर है आपका लाइट चैप्टर को शॉर्ट में हम देखेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है और आपका रिफ्लेक्शन पे बेस्ड लॉज क्या है, प्लेन मिरर क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कैसे बनते हैं और आपका इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम। ठीक है, और थोड़ा बहुत बेसिक मैग्निफिकेशन, इतना हम आज देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे रिफ्रैक्शन पे बेस्ड चीजें और उसके नेक्स्ट में हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट 10th साइंस, और साइंस के अंदर कौन सा पार्ट? फिजिक्स का। तो लाइट, जैसा कि आप जानते हो लाइट क्या होता है, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, विजिबल होती है जिससे चीजें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, की स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट क्या होती है? पैकेट्स ऑफ फोटोन वगैरह का कॉम्बिनेशन होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसमें हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो जैसे मान लो एक ये सरफेस होगी हमारी, कोई स्मूथ सरफेस ले ली हमने, कोई हमारी ये स्मूथ सरफेस है। यहां पर हमें एक बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है, जिस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि यहां से अगर कोई भी रे आ रही है, कौन सी रे आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है यहां से कोई, तो उसको अपना मीडियम बदलने के लिए किसी पोर्शन की जरूरत होती है, और वो किससे पता चलता है? हमें नॉर्मल के थ्रू। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराई, और यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये जो रे है हमारी, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट है, जो एंगल बनाती है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है आर, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो जो बेसिक डेफिनेशन है, क्या लिखोगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे इन द सेम मीडियम। देखो, सेम मीडियम मतलब इसी मीडियम से इसी में चलेगी। अगर नीचे जाती तो ये मीडियम बदल जाता, बट ये उसी मीडियम में जा रही है, तो इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस, किसी स्मूथ सरफेस से टकराई वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे आई, वो इस पॉइंट पे टकराई स्मूथ सरफेस पे, और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में। किसके थ्रू? नॉर्मल के थ्रू। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जिस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? क्योंकि मान लो ये ओ पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है। तो नेक्स्ट हमारा यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम देखेंगे इस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला जो है हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से रूल्स होते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो भी हमने बनाया था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, क्लियर है, और जहां पे टकराया था, और ये स्मूथ सरफेस थी कोई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? जहां पे इंसिडेंट रे आती है, मीट करती है स्मूथ सरफेस के साथ। तो ये हमारा था, ये एंगल आई था, और ये इंसिडेंट रे थी, हमारी इंसिडेंट रे थी। और यहां से ये इसी मीडियम में वापस चलेगी, तो ये कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे थी। और ये हो गया हमारा आर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, लॉ फर्स्ट क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ कहता है
द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखो तो लिखेंगे द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहां पर, एट द, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे तीनों मीट कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज लिखना। अगर आप खाली इतना लिख रहे हो तो ये एग्जैक्ट रूल नहीं है कि सिर्फ, अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं और समझने की वजह से कि आपका द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये गलत डेफिनेशन है। आपको एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो भी जरूरी है ना। तो ये तीनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं आपके, इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन बोलोगे, लाइज नहीं बोलोगे, क्योंकि तीनों की बात हो रही है। बाकी आप इंग्लिश जानते हो, मोर देन वन के लिए एस आप यूज नहीं करोगे, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड रूल हमारा जो है, सेकंड रूल क्या है कि जितने एंगल से रे आई उतने एंगल से वापस चलेगी। तो दूसरा क्या लिखोगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ कौन सा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर। तो ये हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। आगे मैं अगर बात करूं तो हम देखेंगे कि प्लेन मिरर पे कंडीशंस, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्लेन मिरर क्या होता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एग्जाम में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्लेन मिरर, जैसे हम जो अपना जैसे हम शीशा वगैरह जो घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर होता है कि जैसे मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, यहाँ की मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी हाइट है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया है। तो और ये कितनी डिस्टेंस पे रखा है मिरर से, ये मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, यू डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। ये हमारा कोई कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां बनेगी कहीं v डिस्टेंस में बनेगी, और जितनी इसकी हाइट थी, किसकी, मिरर के जो ऑब्जेक्ट थी, जितनी उसकी हाइट थी उतनी उसकी इमेज की हाइट भी होगी। ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज यही है। अगर यहाँ से कोई रे आ रही है, प्लेन मिरर पे कोई रे पड़ रही है, मान लो यहाँ पर कोई रे आ रही है प्लेन मिरर पे, ऐसे पड़ी कोई रे, तो ये वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसने अपना लेफ्ट हैंड खड़ा कर दिया। जैसे हम क्या करते हैं, शीशे में अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं, तो शीशा हमें कौन सा हैंड दिखाता है, राइट हैंड। तो इसका मतलब क्या है, लेटरल इन्वर्जन भी शो करता है प्लेन मिरर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखूंगा। सबसे पहला है कि एक और पॉइंट, हम अगर मैं यहाँ पे सीधा खड़ा हूं तो मेरे को सीधा ही दिखाएगा मिरर, मतलब वैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे को ऐसा ही दिखाएगा, उल्टा नहीं दिखाएगा। तो यानी कि इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, और इरेक्ट जब भी इमेज बनती है तो उसके साथ क्या मिलता है हमें, वर्चुअल, ठीक है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। अब ये वर्चुअल इरेक्ट आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में बता सकता हूँ। रियल और वर्चुअल इमेज दो होती है। देखो जो सिनेमा हॉल्स वगैरह में बनती है, जो एक्टर एक्ट्रेस की जो इमेज बनती है स्क्रीन में, वो हमारी होती है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कौन होती है, जब हम अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं तो वर्चुअल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो हट जाती है, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। कंफ्यूजन ये रहता है, ज्यादा लोग इसको रियल और इसको वर्चुअल समझते हैं, बट अपोजिट होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर is equal to the distance between image and the mirror। यानी कि जो ये u और v है ये बराबर होंगे हमेशा प्लेन मिरर के केस में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी हाइट भी बनेगी। मतलब जितना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी हाइट बनेगी। पहला क्या था कि जितना मिरर से हम दूर दिख रहे हैं एक्चुअल में उतनी दूर हमारी इमेज भी दिखाता है। आप चाहो तो प्रैक्टिकली देख सकते हो। तीसरा है द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल कॉमा इरेक्ट। इमेज जो है आपका आभासी होती है, वर्चुअल मतलब, और इरेक्ट होती है मतलब कुछ टाइम के लिए बनती है, और जैसे ही हम शीशे से हटते हैं तो इमेज कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है और सीधी बनेगी, क्योंकि हम सीधे कर रहे हैं तो सीधा ही दिखाएगा हमें मिरर। नेक्स्ट है द लेफ्ट सीम्स मतलब अपीयर टू बी राइट एंड वाइस वर्सा कह सकते हैं, एंड राइट सीम्स कह सकते हैं अपीयर्स टू बी लेफ्ट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन जैसे एग्जांपल के लिए कहां पर होता है ये, जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है, जो एम्बुलेंस होती है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि पीछे वाले जो आगे वाला है उसको पीछे जो एम्बुलेंस आ रही है वो शीशे पे साफ दिखे, मतलब एम्बुलेंस लिखा हुआ उसमें उल्टा लिखा होता है। उल्टा इसलिए लिखता है ताकि आगे मतलब, क्योंकि लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट, लेटर इन्वर्जन शो कर रहा है तो पीछे की इस शीशे में सीधी दिखाई देगी उसको। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की खासियत थी। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो दूसरा नाम है इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों मिरर कन्वर्जिंग नाम है? क्योंकि लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा कर देता है। और इसका जो दूसरा नाम है कॉन्वेक्स का वो है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों है डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। कुछ इस तरह से इसका फिगर बनता है आपका। केव मतलब केव गुफा, तो शेर गुफा के अंदर से पीछे साइड से तो आएगा नहीं जहां से गुफा बंद है, तो इस तरह से बनता है मिरर। तो केव मतलब यहां से रे आएगी। ठीक है, केव मतलब आप समझते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा जो बैक साइड है क्या होता है? पॉलिश्ड। ये पॉलिश्ड सरफेस होती है। और आगे वाली जो सरफेस होती है कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, जैसे केव से समझ सकते हो आप, केव एंट्रेंस का है जहां से गुफा खुली होगी, और एग्जिट मतलब एग्जिट करो, एंट्रेंस जहां से गुफा खुली होगी, और जहां से पॉलिश्ड है मतलब वो बैक साइड है जहां से बंद है, तो वहां से एंट्रेंस नहीं है। तो यानी कि इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा क्या होता है? बीच वाला हिस्सा पोल होता है, इसको पोल बोलते हैं, इसको भी हम पी से डिनोट करते हैं। आगे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पर एक फोकस होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और जितनी डिस्टेंस पोल से फोकस की होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होता है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। COC लिख दिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को? फोकल लेंथ बोला जाता है। और जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना एक चीज और, कि हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जो फोकल लेंथ होती है उसका डबल होती है। यानी कि अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जितनी यहां से यहां तक डिस्टेंस है उतनी यहां से यहां तक भी होती है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस r होगी, और सेंटर ऑफ फोकस से पोल तक की डिस्टेंस होगी f। और हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल होती है। ठीक है, यानी f क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां से मैंने क्या बोला, यहां से कहीं से इंफिनिटी से रे आई पैरेलल रे, तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इधर को रिफ्लेक्ट होंगी बैक, और यहाँ पे फोकस पे मिल जाएंगी। मान लो यहाँ से एक रे और डाल दी तो यहाँ ही, और यहाँ से क्या हो जाएगी? इस तरह से फोकस पे
कन्वर्ज हो जाएगी। इसीलिए इस मिरर का नाम क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। दूसरा हमारा बात आई दूसरे की डाइवर्जिंग मिरर की, तो मैं इस वाले पोर्शन को हटा रहा हूं। डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है कि आपका इस तरह से जो है मिरर बनता है। इस केस में ये वाली अंदर वाली सरफेस जो है इसको पॉलिश्ड करा जाता है, इसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। अब यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा, पोल, जो कि P हो गया। इसके इधर जो है फोकस लाई करता है, तो F हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाकी चीजें सेम है। यहाँ पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी सेम केस है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल ऑफ फोकस, इट मींस फोकस इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर रेज जो है, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट आपका जब भी आप कोई भी चीज के लिए देख रहे हो, चाहे मिरर आगे चाहे हम लेंस देखें, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, और हमेशा ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि U इज ऑलवेज निगेटिव। ये आपने ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। तो लेफ्ट साइड से ही हमेशा रे आएगी, ठीक है। तो रे आई यहाँ पर, ये इस मिरर का क्या काम है कि यहाँ से जो भी रे आ रही है उसको डाइवर्ज कर देना, फैलाना, डाइवर्ज मतलब। तो जैसे ही यहाँ पर आई रे, इसको ये बाहर को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। यहाँ से रे आई पैरेलल डाइवर्ज कर दी, इस तरह से आई टकराते ही डाइवर्ज, क्योंकि क्या होता है इसका काम रिफ्लेक्ट करना होता है, इधर नहीं जाएगी ये। अगर ये अंदर चलेगी तो ये फिर मिरर नहीं, ये किसमें होता है अंदर जब रेज आती है, वो होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि लेंस में। तो यहाँ से हमें क्या लगेगा, कॉन्वेक्स इसके फोकस से कि यहाँ से आ रही है जैसे बाहर, ये खाली अपीयर होगा, तो इसको डॉट डॉट करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो जो आगे मैं आप बताने जा रहा हूं आपको, जो टॉपिक है वो रूल्स हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब कि अब आप कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर किसी के लिए भी देख रहे हो, तो इनसे इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके लिए रूल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, सारे एक एक करके ध्यान देना। रूल फर्स्ट है, मैं दोनों मिरर के लिए समझाऊंगा साथ साथ। पहला रूल है हमारा, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा हो गया बीच वाला, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक, और ये होगी फोकल लेंथ, कहां से, P से F तक फोकल लेंथ, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे बार बार, क्योंकि सब फिर मिक्स हो जाएगा, और ऐसे समझ जाना। तो ध्यान ये रखना है एक चीज और, कि ये जो सीधी लाइन बन रही है ना स्ट्रेट, इस लाइन को भी एक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लाइन का नाम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको, क्लियर है। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा फिर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम पैरेलल ले जाएंगे, जब भी पैरेलल रे क्या करती है, यहाँ पे फोकस पे आ जाती है, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से भी मैं ले जाऊंगा पैरेलल रे, तो क्या करेगी ये रे, फोकस पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा हो जा रही है। कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। तो पहला रूल हमारा क्या हो गया कि कोई भी पैरेलल रे आती है अगर मिरर पर, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पर, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आ जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, पॉइंट साइज इमेज बनाती है। दूसरा मिरर हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की ये वाली साइड हमारी पॉलिश्ड रहती है, और ये हमारा हो गया पोल, और ये हो गया हमारा फोकस, एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमेशा डिस्टेंस बराबर रहती है। तो इस बार क्या होगा, रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से आएगी, जैसी टकराई तो क्या हो जाती है, मैंने बताया था आपको, बाहर को डाइवर्ज हो जाती है, बट हमें क्या अपीयर होगा कि फोकस से आ रही होगी। जैसे ऐसे यहाँ पर भी जैसे रे आई तो यहाँ से टकराते ही बाहर को डाइवर्ज होगी, बट हमें क्या लगेगा कि कहाँ से आ रही है रे, फोकस से आ रही है। तो ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप पहला रूल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे रूल नंबर सेकंड। तो रूल सेकंड हमारा क्या है, फिर से हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का ये हो गया हमारा पोल, ये बाहर वाली सरफेस होगी पॉलिश्ड, यहाँ पे हमारा आ गया फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा क्या है, अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड है, तो कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
इस तरह से बनेगा, जो पोल यहाँ पर, ये फोकस और दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या होगा देखो, पहले में हमने क्या बताया था कि जो भी पैरेलल रे आएगी फोकस से जाएगी। इस बार आपका जस्ट अपोजिट है कि जब भी रे फोकस से आएगी तो वो क्या करेगी, मिरर में टकराते ही पैरेलल चले जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह यहां से भी अगर मैं फोकस से ले जा रहा हूं, सॉरी हाँ, एग्जैक्ट फोकस से ले जाएंगे, तो यहाँ से भी अगर मैं एग्जैक्ट फोकस से ले जा रहा हूँ तो यहाँ ऊपर गई, जैसी फोकस में टकराई तो कहाँ चलेगी, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमें चीज ध्यान रखनी है कि जब भी रे फोकस से आती है, फोकस से पास होती है, वो मिरर पे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले आती है, जस्ट अपोजिट है पहले रूल का। तो यहाँ पे भी ऐसी करेंगे, जैसे ये फोकस की ओर आती हुई लग रही है आपको, क्योंकि यहाँ आएगी नहीं, खाली अपीयर होगी। यहाँ जैसी आई मिरर पे टकराई तो पैरेलल चले जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमारी क्या है आगे को, अगर मैं इसको एक्सटेंड करते गया प्रिंसिपल एक्सिस, सेम इधर होगा। यहाँ पर पहले का जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ से रे आई मिरर पे टकराई, ऐसा लगेगा फोकस की ओर जा रही थी, बट एक्चुअल में जाएगी नहीं, ये वर्चुअल है वो। तो यहीं से क्या होगा, पैरेलल चले जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल नंबर सेकंड हो गया। आपका रूल नंबर थर्ड है, ये हमारा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है हमारा दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, अगर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी वो क्या करेगी, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी यहाँ ऐसे गई और यहाँ से यहाँ टकराई, जैसी टकराएगी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी किसमें, सेम मीडियम में। सिमिलरली यहाँ रे आई किसकी ओर आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आई, एक्चुअल में जाएगी नहीं, यहाँ जाती नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मिरर में टकराती है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा रूल है, क्या है, दोबारा देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी, मिरर में टकराती वापस उसी मीडियम में चले जाएगी, और सेम सेकंड वाले में, ठीक है। यहाँ खाली लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है, बट एक्चुअल में आ नहीं रही होगी। रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल नंबर 4 है हमारा, कि कोई भी रे अगर पोल पे आती है, इंसिडेंट रे जैसी पोल पे आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर पोल पे आई रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी तरह यहाँ पे भी होगा। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं अगर मैं, ये यहाँ से पोल पे इंसिडेंट रे आई और क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहाँ पर सेम एंगल में। मैंने जैसे वहां पे भी आप लोग को बताया था कि ये एंगल जितना ये होगा उतने एंगल से यहाँ वापस आएगी, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल से वापस आ जाएगी। इसका मतलब है कि जितने एंगल से रे आ रही है उतने एंगल से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इमेजें बनाते कैसे हैं, ठीक है। अभी तक हमने रूल्स देखे थे और कहाँ कहाँ पे बनाते हैं, इसे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। ये हमारा मान लो कॉनकेव, कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, इन्फिनिटी पे। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा सी से पहले, बियॉन्ड सी, कहां कहां पे हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख के देखेंगे। देन हम देखेंगे कि सी पर ऑब्जेक्ट को रख के क्या मिलती है इमेज, हर एक पॉइंट पे। उसके बाद सी और एफ के बीच में रखेंगे, देन हम एफ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट केस हम क्या करेंगे, एफ और पी के बीच में। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो पहले में 1 2 3 4 5 6 हम केसेस देखेंगे। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, और दूसरा केस
सिर्फ इसमें दो ही केस बन पाते हैं, उसके बाद आप फाइनाइट पॉइंट पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे हर बार सेम इमेज मिलेगी। तो कॉन्वेक्स में हमने दो केस पढ़ने हैं और कॉनकेव में हमने कितने केस पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं कॉनकेव में, 6 केस पढ़ने। सबसे पहले मैं देखता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें हम किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, देन पोजीशन लिखेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट की, जैसे मैंने बताया था अभी कहां कहां पे रख सकते हैं। फिर लिखेंगे रे डायग्राम, देन हम लिखेंगे कि इमेज की पोजीशन कहां पे बन रही है। रे डायग्राम वाला थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना, इमेज बड़ी बननी चाहिए। देन नेचर कॉमा साइज ऑफ इमेज। तो पहला पार्ट है नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ये ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे। रे डायग्राम, ये मैंने यहाँ पे पोल है मेरा, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी से जब रेज आ रही है तो टकरा के कहां पर आएंगी, वो कहां से पास होंगी, फोकस से। सेम यहां पर इन्फिनिटी से आई और टकरा के कहां से पास हुई, फोकस पर। तो क्या लिखेंगे, कहां पे बन रही इमेज, एट एफ। ये रूल नंबर फर्स्ट, ये जो बनती है हमारे रे डायग्राम बन रहे हैं ये सारे, ये उन्हीं 4 रूलों पे बन रहे हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे इमेज फॉर्मेशन के। उनमें से आप कोई भी रूल लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है आपने सेम बनाना है, वो कोई जरूरी नहीं है। आपकी सेम कंडीशनें बनेंगे, आप रूल अलग भी लगा सकते हो, अभी मैं जैसे बताऊंगा आपको। नेचर हो जाएगा रियल के साथ इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज। ठीक है, दूसरा है सेकंड, मैंने बोला क्या, अब क्या होगा, धीरे धीरे हम पास आएंगे पोल की साइड। तो बियॉन्ड सी रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ये बन गया, ये पोल हो गया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी रखा ऑब्जेक्ट। पहला रूल, इधर गई इमेज पैरेलल और यहां से फोकस पर आ गई। ठीक है, दूसरा रूल अब हमारी मर्जी है, मैं फोकस से भी ले जा सकता हूँ इस रे को, मैं पोल से भी ले जा सकता हूँ, सेम आंसर आएगा, जो आपको आसान लगे। मान लो मैं फोकस से ले गया अगर, तो यहाँ टकराई, टकराने के बाद यहाँ कहीं ये मिल रही है, ये वाला हिस्सा। तो इसमें और इसमें अंतर है, यानी कि कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ हमारी इमेज आ रही है, और इमेज आ कैसी रही है, रियल आ रही है। इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी बन रही है इमेज, तो इन्वर्टेड के साथ रियल बनती है। और कैसी आ रही है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, एक्सट्रीमली मतलब पॉइंट साइज बहुत छोटी। इसको पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट साइज भी लिख सकता हूँ। अगला है थर्ड पार्ट, तीसरे में एट सी पर लाएंगे अब हम। ये हमारा हो गया मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये इधर गया और यहाँ से पैरेलल। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पोल पे ले जाओ या फोकस से, किसी से भी बना हुआ सेम बनेगा। ये मेरी गारंटी है, सेम इमेज जैसे वहां पे बन रही है ऐसे यहाँ भी बनेगी। ठीक है, यहाँ ले गए, तो जब यहां से आपने इसको, ये रे है, इस रे को आपने इधर को बैक करा, ये भी रूल है हमारा फोकस से ले जाने पर, तो यहाँ की इसकी इमेज बन रही है, स्केल से एग्जैक्ट बनती है ज्यादा, तो यहाँ की इसकी इमेज बन रही है। तो देखो जितना ऑब्जेक्ट था उतनी इमेज थी, और बन कहां पर, सी पर ही बन रही है। तो क्या आएगा, रियल
इन्वर्टेड कॉमा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज था सेम वही साइज इसका भी बन रहा है। नंबर 4, सी के बाद बिटवीन सी एंड एफ। तो अगला केस हमारा ऐसा कुछ है, तो ये बन गया हमारा मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और यहां से मैंने रे पास की, तो क्या होगा, एक तो ऐसे आ गया ऐसा कुछ, और सेकंड मैं इसको पोल से पास कर देता हूं, तो यहां कहीं सी के बहुत आगे यहां कहीं ये इमेज बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, इमेज इतनी बड़ी बनी, और बन कहां रही है, बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ठीक है, बड़ी इमेज बन रही। आगे हमारा फिफ्थ पार्ट, कहां पे, फोकस पे। ये हमारा हो गया मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रखा, ये गया यहां से फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया, देन हमने कहां रखा इसको, कहां भेजा, पोल पर, और पोल से भी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और यहां तो कहीं चांस नहीं है इसका मिलने का, यहाँ कहीं चांस नहीं है मिलने का, तो कहां मिलेगा, इंफिनिटी पे। क्या लिखेंगे, एट इंफिनिटी, यहाँ इमेज बनेगी, नेचर रियल, इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, या एक्सट्रीमली लार्जर बोल सकते हैं। लास्ट 6th केस है कि जब हम इसको बिटवीन पोल, सॉरी, फोकस एंड पोल पे रख दें, तो एक ही केस होता है जिसमें कि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है, जो कि हमें ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करने के काम आता है। जैसे हम सेविंग मिरर वगैरह इसमें यूज करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए चीजों को, या जो डेंटिस्ट वगैरह लगाते हैं तो ये मैग्नीफाई करने के लिए देखा जाता है। तो लास्ट है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं। तो यहां पे हमने रखा ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो यहां से क्या आ गया, रिफ्लेक्ट होके बैक, यहां से पोल पे डाला मैंने अगला, और अगली देखो पोल में डाल के मैंने क्या करा, इधर से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहां तो मिलने से रही, अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूंगा तो चांस है कि यहाँ कहीं ये मिल जाती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहां बनता है इस केस में, बिहाइंड द मिरर बनता है। और कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, सीधी बन रही है इमेज, और कैसी बनती है, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बन रही है। देखो इमेज इस साइड देखो, अगर वो छोटी चीज है उसको बड़ा करके दिखा दिया इसने, तो ये हमारा ज्यादातर यूज होता है। अगला है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में पहला दो ही केस होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटी पर, इस तरह से ये रखा है हमने, और ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से रे गई, यहां पे डाइवर्ज, क्या लगेगा कि फोकस से आ रही। सेम यहां पर रे गई, यहां से डाइवर्ज, क्या लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो क्या लिखोगे, एट एफ। और कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी, एक्सट्रीमली, कैसी बनी, देखो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनी। वर्चुअल है, एक्चुअल इमेज नहीं बनती है इसमें। दूसरा केस आप कहीं पे भी लो,
एट फाइनाइट पॉइंट, कहीं पे भी फाइनाइट पॉइंट को आप ले लो, क्योंकि इधर आपका फोकस और सेंट्रल कर्वेचर उधर है, तो यहाँ पे उसकी तरह 6 केस तो बनने से रहे, तो किसी पे भी ले लो, कहीं पर भी ले लो दूसरा। तो ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। तो यहाँ मैंने कहीं पे भी मान लो ऑब्जेक्ट ले लिया, पहले केस में मैंने कहा लिया था इन्फिनिटी पे, दूसरे में यहाँ किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे ले लिया, तो यहाँ से एक रे पास हुई जो कि यहाँ से डाइवर्ज हुई, और क्या लगा कि फोकस पर, फोकस से आ रही है बाहर। ठीक है, दूसरा केस मैंने पोल से रे पास करी और रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, यहाँ तो मिल ही नहीं कहीं पर, तो यहाँ अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूंगा तो यहाँ कहीं ये इमेज जरूर बना लेगी। तो क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, पॉइंट साइज नहीं लेकिन डिमिनिश्ड बन रही है। थोड़ा बहुत आइडिया और दे देता हूं मैं इस चैप्टर का। मैग्निफिकेशन क्या होता है और कैसे कैसे इसके साइन यूज करते हैं। देखियो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना है तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं उसको। जैसे कि इस पे भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है माइनस वी बाई यू, वी होता है इमेज डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं। इन दोनों को मैं कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब वहां पे डीप में समझा दूंगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्निफिकेशन, एम और इमेज कैसी बनेगी। मान लो कोई भी एम का साइन निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब उल्टा होता है ना, निगेटिव मतलब उल्टा, तो इन्वर्टेड के साथ आ जाएगा रियल। यानी जब भी निगेटिव साइन आएगा मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन में, उसका मतलब कैसी इमेज बन रही होगी, डायरेक्ट इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या फ्री मिलता है, रियल, ऐसे ध्यान रखना। दूसरा है पॉजिटिव बन रही है अगर, तो पॉजिटिव मतलब होता है इरेक्ट। पॉजिटिव इंसान क्या होता है, सीधा रहता है लाइफ में, सीधा चल, मतलब कि आगे ऊपर उठता है, और निगेटिव इंसान इन्वर्टेड, उल्टा गिरता है मतलब, तो ऐसे समझ सकते हो। तो पॉजिटिव के साथ इरेक्ट, निगेटिव के साथ इन्वर्टेड। इरेक्ट जब होती है इमेज तो क्या होती है, वर्चुअल। एक और तरीका है इसको समझने का, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर m 1 के बराबर है तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे मैं अगर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, m 1 रख दूं तो एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। m लेस देन 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, एच आई लेस देन एच ओ। m ग्रेटर देन 1 रख दूं तो एच आई ग्रेटर देन एच ओ। देखो यहाँ पे रखो, 1 रख दो तो क्या आएगा, एच आई बाई एच ओ, इधर ले जाओगे तो एच आई इक्वल टू एच ओ।